कृषि की बढ़ती लागत और कम उत्पादन को देखते हुए किसान अब परंपरागत खेती की जगह नई नई किस्म की खेती कर रहे हैं। यूपी के सीतापुर के ब्लॉक एलिया के इमलिया सुल्तानपुर निवासी प्रगतिशील किसान रोहित सिंह ने ड्रैगन फ्रूट की खेती करके जिले के अन्य किसानों के सामने एक मिसाल पेश की है। खास बात यह है कि फसल तैयार होने के बाद उन्हें बेचने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। खरीदार उनके फार्म पर पहुंचकर सीधे फसल की खरीदारी कर रहे हैं। रोहित सिंह ने फसल उत्पादन में रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक यानी ऑर्गेनिक खेती को महत्व दिया है। वर्ष 2004 में बीटेक और 2009 में एमबीए पास करने के बाद बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों में 9 लाख सालाना पैकेज पर असिस्टेंट रीजनल मैनेजर पद पर नौकरी करने वाले रोहित सिंह ने नौकरी छोड़कर खेती की तरफ रुख किया है। मौजूदा समय उन्होंने 2 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट और 5 एकड़ में केले की पौध लगाई है। इसके अलावा सहफसली खेती के रूप में करेला और मिर्च को भी शामिल किया है। फसल सिंचाई के लिए फार्म में ड्रिप लाइन बिछा रखी है ताकि जरूरत से ज्यादा पानी सिंचाई के रूप में बर्बाद न हो। प्रगतिशील किसान रोहित सिंह बीते लगभग 10 वर्षों से खेती कर रहे हैं। बकौल रोहित सिंह 1 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की खेती करने पर 4 से 6 लाख रुपए की लागत आती है। अब तक 12 लाख रुपया खर्च हो चुका है। इस बार तीसरा साल है। अभी तक लगभग 5 लाख रुपया हासिल हुआ है। लागत लगाने के बाद कितना मुनाफा हुआ या तो बाद में ही पता चल सकेगा। इंडिया के इमलिया सुल्तानपुर संवाददाता धनंजय सिंह यादव ने प्रगतिशील किसान रोहित सिंह से जैविक खेती और ड्रैगन फ्रूट की खेती पर बातचीत की। आप भी देखें उन्होंने क्या बताया। जहां एक तरफ युवा पीढ़ी जो है नौकरी के लिए दर दर भटक रही है, वहीं एलिया ब्लॉक के इमलिया सुल्तानपुर के निवासी रोहित सिंह जो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, इन्होंने चेन्नई व बेंगलोर में जो है करीब 9 लाख के पैकेज की सालाना में नौकरी छोड़ के अपने गांव वापस आ गए। इन्होंने जो है यहां पे ऑर्गेनिक खेती करनी शुरू कर दी है। हमारे साथ मौजूद हैं, अब इन्हीं से जानते हैं कि आपने कैसे चुना कि नौकरी छोड़ के जो है खेती की तरफ आए और खेती करना शुरू कर दिया। आज से 10 साल पहले जो है इन्होंने गांव आके इमलिया सुल्तानपुर में खेती करना शुरू की थी। हमारे साथ मौजूद हैं राहुल जी, ये बताइए कि जैसे कैसे आपके मन में विचार आया कि नौकरी छोड़ दें और गांव में खेती करें। देखिए, प्रकृति से जुड़ने का जो है मेरा शुरू से बचपन से मेरा शौक़ रहा जो है। और जब मैं एमबीए कर रहा था तो क्या हुआ, मेरे साथ 2-3 कलीग्स मेरे थे जो है जिनका पेरेंटल बिजनेस ही एग्रीकल्चर था। तो जब मैं उनके प्लॉट्स पे मैं देखने गया तो जो है मुझे बड़ा अच्छा लगा जो है। और वो लोग टेक्नोलॉजी में टेक्निकली जो है वैज्ञानिक लोगों से मिल के काफ़ी टेक्निकली तरीके से काम करते थे। तो मेरा भी उसी समय से शौक़। और मैं उनसे पूछा कि तुम लोग एमबीए क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मेरा पेरेंटल बिजनेस यही है और मैं इसको ही आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो जब मैं उनका टर्नओवर उस समय सुना तो उनका 3 से 4 करोड़ का टर्नओवर उस समय था। लगभग 2009-10 की अराउंड बात कर रहा हूँ मैं जो है। तो मैंने कहा इसमें भी बिज़नेस बनाया जा सकता है। बोले हाँ, इसमें बिज़नेस में है और इसमें सबसे मेन चीज़ है आपको सुकून बहुत मिलेगा जो है। तो उसके बाद फिर मेरे दिमाग में आया कि यार ऐसा ही करते हैं। लेकिन अब स्टार्टिंग में पैसा तो था नहीं भाई, इसमें पैसा लगता है। तो पहले फिर मैंने कुछ साल 6-7 साल मैंने नौकरी की जो है। फिर जब थोड़ा पैसा मेरे पास हो गया, मैंने कहा अब चलते हैं कुछ काम नया करते हैं। अच्छा, फिर क्या है कि खेती तो अपने पास थी ही जो है पेरेंटली, और कोई करने वाला नहीं, क्योंकि सभी लोग नौकरी कर रहे हैं, सभी बाहर हैं। तो फिर मैंने इसको अडॉप्ट कर लिया जो है। अच्छा, जो है करिए मतलब जैसे जो आपके पास इस समय ड्रैगन फ्रूट है, ये कहाँ के लिए आप भिजवा रहे हैं? केला भी खड़ा है, तो ये जो आपके मतलब फसल तैयार होने के बाद ये कहाँ के लिए जाती है? देखिए, मेरे पास इस समय मैं मौजूदा 10 एकड़ पे खेती कर रहा हूँ, जिसमें 5 एकड़ केला है। केले में भी काफ़ी सहफसली है। 2 एकड़ ड्रैगन फ्रूट है और कुछ चीज़ें मेरे पास जैसे पपीता करते हैं। तो जैसे वह केला है मेरा, अब मेरा प्राकृतिक खेती पे रहता है। तो मेरा एक चंडीगढ़ का व्यापारी है, वो डायरेक्ट आके यहाँ से ले जाता है। सपोज़ करिए, मान लीजिए जैसे दूसरों का केला 12-13 रुपये में, तो मेरा 14-15 रुपये, 2-3 रुपये रेट हाई रहता है, पहली चीज़। दूसरा जो ड्रैगन फ्रूट, क्योंकि मेरा इस बार तीसरा साल है, तो कस्टमर्स मेरे पास काफ़ी जुड़ गए और मैंने ऑनलाइन तरीका ही इसका अपनाया है। ताकि जो है क्या होता है कि अब लोगों को पता है नहीं, ड्रैगन फ्रूट काफ़ी लोग अभी जानते नहीं, इसकी ना वैल्यूज़ जानते हैं, ना इसके बारे में इसके बेनिफिट जानते हैं। तो मैंने उनको पहले अवगत कराया हूँ लोगों को, और वो भी पूरा जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का लेके सहारा या जो है इसका लेके सहारा जो है उसी पे कर रहा हूँ। और फिर व्हाट्सएप ग्रुप बना के मैं पूरा मैसेज डाल देता हूँ कि मेरे पास कितना अवेलेबल है, कब तक रहेगा। और जैसा उनको मैसेज मिलता है वो अपने जो है डिमांड्स अपनी डाल देते हैं, फिर वो अपना रिसीव कर लेते हैं। अच्छा, लागत लगाने के बाद लगभग कितनी जो है बचत हो जाती है? देखिए, अभी तक मेरी बचत तो खैर नहीं आई, क्योंकि लागत इसमें ड्रैगन फ्रूट में लगभग 1 एकड़ में 4 से 5-6 लाख तक लागत चली जाती है। मेरे पास 2 एकड़ तो मेरा 11-12 लाख रुपया मेरा लगा हुआ है।
और मैं अभी मेरा तीसरा साल अब स्टार्ट हुआ है, तो इसमें मैं लगभग 4 से 5 लाख रुपए ही मेरा खाली हुआ है। हाँ, लेकिन जब तीसरा साल पूरा होने में जब नेक्स्ट ईयर मेरी क्रॉप आएगी तो मेरी पूरी लागत खाली हो जाएगी जो है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे इसमें जो है खाद पानी की क्या व्यवस्था है? नहीं, जैसे खाद पानी, जैसे अगर कोई फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहा है तो मेरे पास ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, तो मैं तो खैर यूज़ नहीं करता, मैं जीवामृत ही स्प्रे करता हूँ, जीवामृत ही मैं खाद उस पर ड्रिप पे ही देता हूँ। या जैसे कुछ और चीज़ें जैसे पंचगव्य बनाना होता है या घन जीवा बनाना होता है तो मैं उसको ही यूज़ करता हूँ, उसके अलावा मैं और कुछ नहीं यूज़ करता, क्योंकि मैं प्राकृतिक खेती, गौ आधारित खेती करता हूँ। जो भी गाय के जो है उसके जो है बाई प्रोडक्ट्स हैं, मैं उसी को यूज़ करके ही मैं खेती करता हूँ, और आप देख रहे होंगे आपको कहीं से कोई कमी नहीं लग रही होगी जो है। जैसे आपने अभी बताया कि जो है ये जो ड्रैगन फूड है, तो अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते इससे क्या फ़ायदा, तो आप एक बार इंडिया के दर्शकों को ये भी बताएं कि जो ड्रैगन फूड है इससे जो है क्या फ़ायदा होता है। देखिए, ड्रैगन फ्रूट मैम वाकई मैं 4 साल पहले, मैं इतने दिन से खेती कर रहा हूँ, मैं खुद ही 4-5 साल पहले नहीं जा रहा था। एक दिन से क्या हुआ कि मैं एक किसान के यहाँ विजिट करने गया था, तो मैं पूछा से, तो उसके खेत में थोड़ा सा लगा, तो मैंने पूछा क्या है, तो जब ड्रैगन फ्रूट का देखा तो फिर हॉर्टिकल्चर वालों से मैं जो है उद्यान विभाग से संपर्क किया, तो उन्होंने कहा नहीं, ये क्रॉप बहुत अच्छी है और इसको करिए, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टिंग लगती है। तो मैं ठीक है। इसके बाद फिर मैं क्या किया, मैं 2021 में 2021 में मैं फिर इसके बारे में जानना चालू किया जाए और चलना चालू किया। तो मैं भारत में लगभग 70,000 किलोमीटर चला और लगभग बड़े किसानों से नीचे लगा के, केरल कैलिकट से लगा के ऊपर जो है इधर हिमाचल प्रदेश, जितना भी एरिया है, कटक कोचा, ये सब जो है, सभी किसानों से, लगभग बड़े बड़े किसानों सबसे मिलके फिर ये डिसीजन लिया कि नहीं, ये खेती अच्छी है और दूसरों के लिए भी बहुत अच्छी है। अब रहेगी, अच्छा अच्छी इसलिए है क्योंकि क्या है, इससे प्रॉफिट मार्जिन ही बहुत तगड़ा है, अच्छा है। दूसरा हेल्थ बेनिफिट के इससे सबसे अच्छा, जैसे लोग कीवी के पीछे अभी बहुत भाग रहे हैं, कीवी से ज़्यादा बेनिफिशियरी है इसके जो है। इसके बेनिफिट जो है, जैसे डेंगू में पेशेंट्स हैं, मलेरिया पेशेंट्स हैं, जिनकी प्लेटलेट्स डाउन हो रही हैं, जिनके हेमोग्लोबिन नहीं बन रहा है, वो खा के जो है 4-5 दिन में ही रिकवरी दिखने लगती है। और काफ़ी मेरे पास आजकल इतनी डिमांड है, मैं इसको पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि जो डेंगू पेशेंट्स हैं या बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वही आ रहे हैं और वही सबसे ज़्यादा लेके आते हैं। कहते हैं मुझे जब से खा रहा हूँ तब से मेरी हड्डियों में ताकत बन रही है, मुझे चलने में आराम होती है, मेरी ताकत महसूस होती रहती है। तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स तो बहुत अच्छे हैं। और मैं चाहता हूँ कि आगे डॉक्टर्स, जैसे डॉक्टर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स से मैं मिला हूँ, तो वो भी अब रिकमेंड करने लगे कि नहीं, अगर आपने यहाँ पहले, क्योंकि पहले ड्रैगन फ्रूट था नहीं, इसलिए हम लोग कीवी बोलते थे या सेब के लिए बोलते थे। अगर आप ड्रैगन फ्रूट अपने एरिया में हो रहा है तो वो तो बेस्ट है ही है, तो ड्रैगन फ्रूट लोग खाएं जो है, ये चीज़ है। तो इंडिया के दर्शकों को जो है, जो ड्रैगन फूड की खेती कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि जो है ड्रैगन फूड से क्या क्या लाभ होते हैं। इंडिया के लिए इमलिया सुल्तानपुर से धनंजय सिंह यादव।